एक नंबर सवाल है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर ले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो वो कांच में होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 9 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ पर बताना है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछा है। 10 नंबर सवाल है आपका, उत्तल लेंस को कहते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 15 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है और एग्जाम में पूछा भी है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के पूछे या प्रकाश के अपवर्तन के पीछे, दोनों के 2 ही नियम हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा, इसे याद कर ले। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन का सामान्य सूत्र है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसे याद कर ले। 21 नंबर सवाल है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा C6H12O6। कंप्लीट हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, ये तीनों आते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 23 नंबर सवाल है आपका विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है आपका निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध निम्न में से सबसे ऊंचा बांध है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा जी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।